ये वीडियो नंबर 7 है। ये 7वां वीडियो है। इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग निश्चित और अनिश्चित के बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। निश्चित का अर्थ कुड़ुख में सुपट होगा और अनिश्चित का अर्थ कुड़ुख में धकचुक। तो पहले हम लोग देखेंगे निश्चित शब्दों को। ये, उसका अर्थ कुड़ुख में होगा इबड़र, ये लोग। ये या ईस, ये ही, ईरिम, इसके लिए, ईसगे, आज, इन्ना, अभी, अक्कुन। तो ये सब निश्चित है। निश्चितता को बताता है। मीन्स ये या ये ही, इसके लिए, आज, अभी, इसमें कुछ अनिश्चितता नहीं है, डाउट नहीं है। और हम लोग दूसरा देखेंगे अनिश्चित, धकचुक। कौन, किसने, उसका अर्थ कुड़ुख में ने, कौन का ने की इम। किसी ने का अर्थ कुड़ुख में होगा ने की इम, किसी ने। किसके लिए, ने कागे। किस दिन, इकला, कब या किस समय, एका बारी। किसको, ने का। तो ये सब अनिश्चितता को बताता है। इन शब्दों में अनिश्चितता है, अनिश्चित है। इसके बाद हम लोग सर्वनाम और कारक के बारे में पढ़ेंगे। कुड़ुक भाषा में कारक चिन्ह सभी सर्वनाम में होता है, सभी सर्वनाम में होता है। कारक का चिन्ह सभी सर्वनाम में प्रयोग होता है। आप लोग कैसे पहचानेंगे सर्वनाम और कारक को, कौन सर्वनाम है और कौन कारक को? जैसे आप लोग हिंदी या इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत पहचानेंगे सर्वनाम क्या है और कारक क्या है। जैसे सर्वनाम को हिंदी में कैसे पहचानेंगे? सर्वनाम हो गया मैं और कारक हो गया ने। तो चलिए हम लोग कर्ता के बारे में पढ़ते हैं। कर्ता का चिन्ह है ने। ने हिंदी शब्द है, जैसा कि कर्ता ने। तो कुड़ुख में उसका कर्ता का चिन्ह होगा गा। ने का अर्थ कुड़ुख में गा होगा। तो उसके लिए एक शब्द है एन गा, हिंदी में मायने। तो इसमें एन होगा सर्वनाम और गा होगा कारक चिन्ह। गा कारक चिन्ह है। उसमें और एक शब्द है एम गा। एम हो गया सर्वनाम और कारक हो गया गा। एम गा का अर्थ होगा हिंदी में हम सब ने। दूसरा देखेंगे हम लोग कर्म। कर्म का कारक चिन्ह होगा को, कर्म को। और कुड़ुख में उसका अर्थ ना। कर्म को का अर्थ होगा कुड़ुख में ना। तो उसके लिए एक शब्द है एंगन। एंग मीन्स इंगा। इंगा सर्वनाम हो गया और ना कारक। एंगन मीन्स हमको। उसके लिए और एक शब्द है एमन। एम हो गया सर्वनाम और ना हो गया कारक, हम सबको। हिंदी में उसका अर्थ होगा, एमन का अर्थ होगा हम सबको। करण से
कारक चिन्ह है और कुड़ुख में से का अर्थ होगा ती या तुरु, ती या तुरु। उसके लिए एक शब्द है एंगती। एंग, एंग हो गया सर्वनाम, ती हो गया कारक चिन्ह। एंगती मीन्स हिंदी में हमसे। और एक शब्द है एमती। एम हो गया, एम हो गया सर्वनाम और ती हो गया कारक चिन्ह। एमती मीन्स हम सबको। सिंगुलर एंगती है हमसे और एमती मीन्स हम सबसे। संप्रदान के लिए, संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए। के लिए का अर्थ होगा कुड़ुख में गे, गे, गे कारक चिन्ह है। तो एक शब्द है एंगागे, मेरे लिए। एंगा मीन्स, एंगा सर्वनाम है और गे कारक चिन्ह है। एंगागे मेरे लिए। प्लूरल में देखेंगे इमागे, हम सबके लिए, हम सबके लिए एमागे। तो एमा, एमा सर्वनाम है और गे कारक है। अपादान से, अपादान का कारक चिन्ह है से और कुड़ुख में अपादान का कारक चिन्ह है ती। अपादान के लिए एक शब्द है एंगती। ऊपर भी हम लोग देखें, एंगती मीन्स मुझसे या हमसे भी होगा। एंग हो गया सर्वनाम, ती हो गया कारक। और प्लूरल के लिए एमती, एमती हो गया। एमती का अर्थ होगा हम सबसे। एम, एम हो गया सर्वनाम, ती हो गया कारक। इसमें हो सकता है, यहाँ भी होगा एंगहाय, एंगहायती। एंगहायती का अर्थ भी होगा मुझसे। एंगहाय हो गया सर्वनाम, ती हो गया कारक। और यहाँ एम्हायती, एम्हाय हो गया सर्वनाम और ती हो गया कारक। हम सबसे, उसका अर्थ सबसे ही होगा, हम सबसे। संबंध का के की, संबंध का कारक चिन्ह है का के की। उसका अर्थ हिंदी में कारक चिन्ह होगा है, हा और या, है। तो एक शब्द है एंगहाय, मेरा। एंगहाय दो प्रकार से लिखते हैं। एंगहाय देखिएगा यहाँ नोट में है और प्लूरल में देखेंगे एम्हाय, हम सबका। एम्हाय भी दो प्रकार से लिखा जाता है, देखिएगा नोट में है। अधिकरण में पर, अधिकरण का कारक चिन्ह है में पर और कुड़ुख में कारक चिन्ह होगा नु। में पर का अर्थ होगा नु। शब्द है एंगनु, मुझ में, मुझ में, एंगनु। एंग हो गया सर्वनाम, नु हो गया कारक। एमनु, हम सब में, एमनु, हम सब में। एमनु, एम हो गया सर्वनाम, नु हो गया कारक चिन्ह, एमनु। और अलग अलग करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोनाउंस होगा एम, एम सर्वनाम और नु कारक चिन्ह। तो हम सब में। तो यहाँ कारण से, उसमें देखिएगा ती और तुरु है। से का अर्थ कुड़ुक में होगा ती या तुरु, दोनों होगा। तो यहाँ एंगती हमसे और एंघाय तुरु का अर्थ भी होगा हमसे। और एमती हम सबसे, एम्हाय तुरु हम सबसे, एक ही अर्थ होगा। लेकिन यहाँ एंगती और एंघाय तुरु का अर्थ हमसे ही होगा, एक ही अर्थ है। एमती एम्हाय तुरु उसका अर्थ होगा हम सबसे, तो एक ही अर्थ है।
आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग टेंस सीखने का प्रयास करेंगे। टेंस कितने प्रकार हैं, काल कितने प्रकार हैं, उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में उसको सीखने के बाद, टेंस सीखने के बाद में क्रिया को पढ़ेंगे हम लोग। जब हम लोग क्रिया जानेंगे तभी हम लोग वाक्य बना सकेंगे। तो हम लोग आज के लिए इतना ही। इन सर्वनाम, कारक, वही सबको देखते रहिए, पढ़िए, उसका शब्दों का अर्थ अच्छा से पढ़िए। फिर हम लोग टेंस काल के बारे में सीखेंगे, फिर क्रिया के बारे में। तो जब हम लोग टेंस जानेंगे तो हम लोग क्रियाओं को सजाने के लिए कैसे वाक्य बनाना है उसको जानेंगे।